सफ़ा एक बादशाह नोमान का इंसाफ। बहुत ज़माना पहले एक खूबसूरत मुल्क में बादशाह नोमान नाम का एक नेक और रहमदिल बादशाह रहता था। इसका महल सुनहरी दीवारों से चमकता था, लेकिन बादशाह का दिल गुरूर से नहीं बल्कि मोहब्बत से भरा था। वो हमेशा कहता था, बादशाहत का मतलब है खिदमत, नहीं कि बढ़ाई। इसके दरबार में सबको इंसाफ मिलता, कोई अमीर हो या गरीब, बादशाह सबकी बात सुनता। हर सुबह वो अपने महल के दरवाजे खोल देता ताकि लोग अपनी परेशानियां बयान कर सकें। बादशाह कभी किसी को खाली हाथ वापस न जाने देता। इसके मुल्क के लोग खुश थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनका बादशाह उनका मुहाफिज है। इसके चेहरे पर हमेशा नरमी और आंखों में प्यार होता था। सब इसे रहमदिल बादशाह कहते थे। सफ़ा 2 शिकारी सफ़र की शुरुआत। एक दिन बादशाह ने सोचा कि थोड़ा आराम करे। इसने अपने चंद मुहाफिजों को साथ लिया और जंगल की सैर पर निकल पड़ा। फिजा में ठंडी हवा चल रही थी और दरख्तों पर परिंदे खुशी से चहक रहे थे। रास्ते में उसने देखा कि कुछ किसान जमीन पर हल चला रहे हैं। बादशाह ने अपने घोड़े को रोका और उनसे बात की। किसानों ने कहा, जहाँ पना, आपकी वजह से हमें इंसाफ और सुकून नसीब है। बादशाह मुस्करा दिया। इसके दिल को सुकून मिला कि इसके लोग खुश हैं। फिर उसने जंगल का रुख किया। इसे शिकार का ज्यादा शौक नहीं था, मगर वो कुदरत के नज़ारे देखना पसंद करता था। रास्ते में एक नदी बह रही थी और हर तरफ हरियाली थी। बादशाह ने दिल ही दिल में कहा, ये सब नेमतें सिर्फ अल्लाह की अता है। सफ़ा 3 बूढ़ा किसान और टूटी गाड़ी। जब बादशाह जंगल के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान अपने बेटे के साथ टूटी हुई बैलगाड़ी को धक्का दे रहा है। गाड़ी की एक पहिया दलदल में फंस गया था। बादशाह फौरन घोड़े से उतरा। मुहाफिज हैरान रह गए। बादशाह ने अपनी कीमती चादर उतारकर एक तरफ रखी और बूढ़े किसान के साथ मिलकर गाड़ी को धक्का दिया। कुछ देर में गाड़ी बाहर आ गई। किसान ने शर्मिंदगी से कहा, जहाँ पना, अब बादशाह होकर हमारी मदद कर रहे हैं। बादशाह हंस कर बोला, बादशाह वही होता है जो अपने लोगों के काम आए। किसान ने हाथ जोड़कर दुआएं दी, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। बादशाह के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। सफ़र 4 कहत की खबर। कुछ दिन बाद महल में एक गमगीन खबर पहुंची। वजीर खजाना ने बताया कि मुल्क के शुमाली हिस्से में बारिशें नहीं हुई और ज़मीन सूख गई है। खेतों में अनाज नहीं आगा और लोग भूखे मरने लगे हैं। बादशाह के दिल पर चोट लगी। उसने फौरन हुक्म दिया कि महल के तमाम गल्ले के गोदाम खोल दो। वजीर ने परेशान होकर कहा, जहाँ पना, अगर हम सब गल्ला बांट देंगे तो खजाना खाली हो जाएगा। बादशाह ने संजीदगी से जवाब दिया, अगर मेरे लोग भूखे रहें तो खजाने का क्या फ़ायदा। उसने अपने महल का खाना भी आम लोगों में बांट दिया। बादशाह दिन रात खुद निगरानी करता ताकि किसी को भूखा ना सूना पड़े। सफ़ा 5 लोगों का इम्तिहान। जब बादशाह खुद अनाज बांटने गया तो उसने देखा कि कुछ अमीर लोग भी लाइन में खड़े हैं। इसने नरमी से कहा, यह गल्ला उनके लिए है जिनके पास कुछ नहीं। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, दूसरों का हक ना लो। अमीर शर्मिंदा हो गए। एक गरीब औरत ने बादशाह का हाथ पकड़कर कहा, जहाँ पना, हम आपकी मेहरबानी कभी नहीं भूलेंगे। इसके आंसू बादशाह के दिल में आतर गए। इसने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ए खुदा, मेरे लोगों को रिज़्क अता फरमा। सफ़ा 6 वज़ीर का शक। बादशाह का एक पुराना वज़ीर था, नाम था वज़ीर ज़ाहिद। वो थोड़ा खुद गरज था। एक दिन इसने दरबार में कहा, जहाँ पना, अगर ख़जाना ख़त्म हो गया तो महल कैसे चलेगा? फ़ौज को तनख्वाह कौन देगा? बादशाह ने नर्म लहजे में कहा, ज़ाहिद, फ़ौज तब लड़ेगी जब मुल्क जिंदा होगा। अगर लोग ही ना रहे तो महल और फ़ौज दोनों बेकार हैं। वज़ीर खामोश हो गया। बादशाह ने इसे समझाया, जब तुम दूसरों के लिए भलाई करोगे तो खुदा तुम्हें 10 गन्ना वापस देगा। सफ़ा 7 दुआ की रात। उसी रात बादशाह महल के बाग में अकेला बैठा था। आसमान पर बादल नहीं थे, ज़मीन खुश्क थी। बादशाह ने हाथ अलिफाटे और दुआ की, ए अल्लाह, ताव सब का राज़िक है, मेरे मुल्क पर अपनी रहमत बरसा। वो उसी लम्हे हल्की हुआ चली
और दूर आसमान पर काले बादल अलिफा बेरने लगे। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। किसान खुशी से नाचने लगे, बच्चे सड़कों पर बारिश में खेलने लगे। बादशाह ने शुक्र अदा किया और कहा, यह अल्लाह की निशानी है कि रहम कभी ज़ाय नहीं जाता। सफ़ा 8 खुशहाली की वापसी। कुछ दिनों में खेत फिर सब्ज होने लगे, दरिया भर गए और बाजारों में जिंदगी लूट आए। लोग खुशहाल हो गए। वो रोज़ बादशाह को दुआएं देते। गांव के बुजुर्ग कहते, हमने ऐसा बादशाह कभी नहीं देखा। बादशाह नोमान लोगों के घरों में खुद जाकर उनका हाल पूछता। इसने गरीबों के लिए एक मदद का घर बनवाया जहां खाना और दवा मुफ्त दी जाती थी। इसने कहा, ये मेरा नहीं, तुम सबका घर है। बच्चे इसके हाथ चूमते और औरतें दुआएं देती। सफ़ा 9 गुरूर का इम्तिहान। एक रोज़ पड़ोसी मुल्क का बादशाह आया। वो गुरूर से बोला, तुमने खजाना बांट दिया, अब तुम कमज़ोर बादशाह हो। नोमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कमज़ोर नहीं, मजबूत हूँ, क्योंकि मेरे लोगों के दिल मेरे साथ हैं। दूसरा बादशाह खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि दौलत नहीं, मोहब्बत और इंसाफ ही असल ताकत है। सफ़ा 10 बच्चों के लिए मिसाल। बादशाह नोमान बच्चों से बहुत मोहब्बत करता था। वो हर महीने महल के बाग में बच्चों का दिन मनाता। इस दिन सब बच्चों को खाने, खिलौने और कपड़े दिए जाते। बादशाह खुद उनके साथ बैठकर खाना खाता। वो कहता, ये बच्चे मेरे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। अगर मैं इनसे मोहब्बत नहीं करूँगा तो मेरा मुल्क कैसे बढ़ेगा। बच्चे इससे कहानी सुनते और वादा करते कि वो भी बड़े होकर दूसरों की मदद करेंगे। सफ़ा 11 आखिरी नसीहत। एक दिन बादशाह ने दरबार में सबको जमा किया। इसने कहा, मेरे प्यारे लोगों, हमेशा याद रखो, ताकत दौलत में नहीं, दिल की नरमी में है। जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह इसके लिए आसानियां पैदा करता है। लोग तालियां बजाने लगे। वज़ीर ज़ाहिद भी शर्मिंदा होकर बोला, जहाँ पना, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी इंसान हूँ, मैंने ये सब तुम लोगों से सीखा। सफ़ा 12 रहमदिल बादशाह की याद। कई साल बाद बादशाह नोमान बूढ़ा हो गया। वो अब कम चल सकता था, मगर उसकी दुआ हर वक्त लोगों के साथ होती। जब वो दुनिया से रुखसत हुआ, पूरा मुल्क रो पड़ा। हर गांव, हर शहर में लोग इसके लिए फातिहा पढ़ने लगे। किसी ने कहा, वो बादशाह नहीं, एक बाप था। इसके बाद इसके बेटे ने भी उसी के नक्श कदम पर चलने का वादा किया। और यूं रहमदिल बादशाह की मोहब्बत और नेकी की खुशबू हमेशा के लिए इस मुल्क की फिजा में फैल गई। सबक, असल बादशाह वो नहीं जो तख्त पर बैठा हो, बल्कि वो जो दिलों में हुकूमत करता हो।